जंगल एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों से भरी है। यह हजारों हरे रंगों में रंगी हुई जगह है, जहां सूरज की रोशनी पत्तों के घने छप्पर से छन कर आती है और जंगल के फर्श पर नाचती है। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी का हर टूटना एक कहानी कहता है। यह विशाल हरा साम्राज्य जीवित है, अनगिनत जीवों की आवाजों से सांस ले रहा है। पक्षी ऊंची शाखाओं से अपनी धुनें गाते हैं, बंदर पेड़ों पर झूलते हुए चहकते हैं और कीड़े एक निरंतर गुनगुनाता ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। यह असीम सुंदरता की दुनिया है, लेकिन यह भी एक ऐसी जगह है जहां हर निवासी को लगातार जागरूक रहना पड़ता है, क्योंकि जीवन और अस्तित्व एक नाजुक, कभी न खत्म होने वाले नृत्य में इंटरट्वाइंड है। इस जीवंत दुनिया में एक फंडामेंटल रूल है जिसका सभी को पालन करना चाहिए, द रूल ऑफ बैलेंस। जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का कलेक्शन नहीं है, यह एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड कम्युनिटी है। हर प्राणी, सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे बड़े हाथी तक, इस संतुलन को बनाए रखने में एक भूमिका निभाता है। लश घासों पर चरने वाले हिरण वेजिटेशन को चेक में रखने में मदद करते हैं, इसे ओवरग्रोन होने से रोकते हैं। बदले में डियर का शिकार करने वाले प्रेडेटर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा न बढ़े, जिससे जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ ये सुनिश्चित करता है कि जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए हेल्थी और थ्राइविंग रहे। जंगल में जीवन विजिलेंस का एक कंटिन्यूअस लेसन है। ज्यादातर जानवरों के लिए हर पल उनकी सेंसेस का एक टेस्ट होता है। एक हिरण जो धारा से पानी पी रहा है, उसे हल्की सी आवाज के लिए भी अपने कान खड़े रखने पड़ते हैं। उसकी नाक किसी भी अनफेमिलियर सेंट को पकड़ने के लिए फड़फड़ाती रहती है। फल ढूंढने वाले एक बंदर को नीचे जमीन पर एक आंख रखनी पड़ती है। अंडरग्रोथ में किसी भी मूवमेंट पर वॉचफुल रहना पड़ता है। अलर्टनेस की यह कांस्टेंट स्टेट डर से नहीं, बल्कि चीजों के नेचुरल ऑर्डर के लिए सम्मान से पैदा होती है। यह एक एक्नॉलेजमेंट है कि इस शेयर्ड वर्ल्ड में सर्वाइवल प्रेजेंट रहने पर, अवेयर रहने पर और विल्डरनेस की सटल लैंग्वेज को समझने पर निर्भर करता है। जंगल हमें सिखाता है कि सब कुछ कनेक्टेड है। जो बारिश होती है वह पौधों को नरिश करती है, पौधे हर्बिवोर्स को फीड करते हैं और हर्बिवोर्स बदले में कार्निवोर्स को सस्टेन करते हैं। यहाँ तक कि जब एक प्रेडेटर शिकार करता है तो यह क्रूरता का कार्य नहीं होता, बल्कि लाइफ साइकिल का एक आवश्यक हिस्सा होता है। शिकार के अवशेष स्कैवेंजर्स के लिए भोजन प्रदान करते हैं और अंततः सब कुछ पृथ्वी पर लौट आता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और नए जीवन को शुरू करने की अनुमति देता है। यह सुंदर और कभी-कभी हार्श साइकिल ही जंगल के दिल को धड़कता रखता है, एक परफेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम का प्रदर्शन करता है, जहां कुछ भी ट्रूली वेस्टेड नहीं होता। आवाज और हरकतों से भरी इस बस्टलिंग दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्होंने खामोशी की आर्ट को मास्टर कर लिया है। वे जंगल के सबसे फॉर्मिडेबल प्रेडेटर्स हैं, फिर भी वे इतनी ग्रेस और क्वाइटनेस से चलते हैं कि वे भूतों जैसे लग सकते हैं। ये हैं बिग कैट्स, द लेपर्ड, द टाइगर और द चीटा। वे साइलेंट हंटर्स हैं, पेशेंट स्टॉकर्स जो शैडोज पर राज करते हैं। उनकी पावर जोर जोर से दहाड़ने या एग्रेसिव डिस्प्ले से नहीं आती, बल्कि उनकी इनक्रेडिबल पेशेंस, उनकी शार्प इंटेलेक्ट और अपने सराउंडिंग्स के साथ एक होने की उनकी एबिलिटी से आती है। वे फोकस्ड, क्वाइट स्ट्रेंथ का एम्बॉडीमेंट हैं। ये मैग्निफिसेंट एनिमल्स सिर्फ हंटर्स से कहीं ज्यादा हैं। वे जंगल के बैलेंस के गार्डियंस हैं। हर्बिवोर्स का शिकार करके वे एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में एक क्रूशियल भूमिका निभाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि डियर, एंटीलोप और अन्य ग्रेजिंग एनिमल्स की पॉपुलेशंस एक हेल्थी लेवल पर बनी रहे। उनके बिना हर्बिवोर्स की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे ओवरग्रेजिंग हो जाएगी जो जंगल की वेजिटेशन को पूरी तरह खत्म कर देगी। इससे बदले में हर दूसरे जीव पर असर पड़ेगा जो भोजन और शेल्टर के लिए जंगल पर निर्भर करता है। इसलिए साइलेंट हंटर्स पूरे इकोसिस्टम के एसेंशियल आर्किटेक्ट्स हैं। अपने अस्तित्व से इसकी स्टेबिलिटी और हेल्थ बनाए रखते हैं। इन प्रेडेटर्स को इतना सक्सेसफुल क्या बनाता है, वह है स्टेल्थ पर उनकी मास्टरी। उन्हें हंट की आर्ट की इनेट अंडरस्टैंडिंग है, जो ब्रूट फोर्स से ज्यादा स्ट्रेटजी और टाइमिंग के बारे में है। वे घंटों, कभी-कभी दिनों तक अपने शिकार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनकी हैबिट्स और रूटीन्स सीखते हैं।
वे परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, वह पल जब उनका टारगेट सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। उनकी मूवमेंट्स डिलिबरेट और मेजर्ड होती है। हर कदम एब्सोल्यूट प्रिसिजन के साथ रखा जाता है ताकि कोई आवाज न हो। यह प्रोफाउंड पेशेंस उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वे बिना पता चले अपने शिकार के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, इससे पहले कि वे अपना अटैक लॉन्च करें। इन हंटर्स की दुनिया ट्रूली तब अलाइव हो जाती है जब जंगल पर शाम छा जाती है। फेडिंग लाइट उनका एलाई है, जो उनकी मूवमेंट्स को शैडो में छुपा देता है। उनकी सेंसेस, जो पहले से ही शार्प हैं, ठंडी रात की हवा में और भी हाइटन हो जाती है। उनकी आंखें एक स्पेशल लेयर से लैस, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लगभग पूरी डार्कनेस में रिमार्केबल क्लैरिटी के साथ देख सकती है। उनकी हीरिंग इतनी एक्यूट होती है कि वे बहुत दूर से पत्तों के नीचे सरकते हुए एक माउस की लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं। यह नॉक्टर्नल एडवांटेज उन्हें अपने टेरिटरी में कॉन्फिडेंस के साथ घूमने की अनुमति देता है, जिससे रात उनका शिकार करने का पसंदीदा समय बन जाता है, जब जंगल साइलेंट और अनसीन लोगों का होता है। तेंदुआ जंगल का असली गोस्ट है, कमोफ्लाज और स्टेल्थ का मास्टर। उसकी खूबसूरत कोट रोजेट से ढकी हुई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह एक परफेक्ट डिस्गाइज है जो उसे जंगल के फर्श की डैपल्ड लाइट या पेड़ की पत्तीदार कैनोपी में गायब होने देता है। तेंदुआ अपने सराउंडिंग्स में मेल्ट हो सकता है, अनट्रेन्ड आई के लिए लगभग इनविजिबल बन जाता है। घुल-मिल जाने की यह एबिलिटी उसकी सबसे बड़ी एसेट है, जिससे वह अपने शिकार का अनकैनी सक्सेस के साथ पीछा कर पाता है। यह घंटों तक इंतजार कर सकता है, पेशेंट और स्टिल, एक साइलेंट शैडो जो प्लेन साइट में छिपा हुआ है, अपने अनसस्पेक्टिंग विक्टिम पर हमला करने के ऑपर्च्यून मोमेंट का इंतजार कर रहा है। अन्य बिग कैट्स के विपरीत तेंदुआ एक इनक्रेडिबली वर्सेटाइल और अडेप्टेबल हंटर है। यह जमीन तक सीमित नहीं है, यह एक एक्सपर्ट क्लाइंबर है जिसमें पावरफुल लिम्स और शार्प रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं, जो उसे पेड़ों पर आसानी से चढ़ने की अनुमति देते हैं। यह उसे एक यूनिक एडवांटेज प्रदान करता है, जिससे उसे अपने टेरिटोरी का सर्वे करने और संभावित शिकार को स्पॉटिंग करने के लिए एक हाई वांटेज पॉइंट मिलता है। यह अक्सर पेड़ों का लार्डर के रूप में उपयोग करता है, अपने किल्स को शाखाओं में ऊंचा ले जाता है ताकि उन्हें अन्य प्रेडेटर्स और हाइनास जैसे स्कैवेंजर्स से सुरक्षित रखा जा सके। यह क्लेवर स्ट्रेटजी यह सुनिश्चित करती है कि उसका हार्ड अर्न्ड मील चोरी न हो। तेंदुए की हंटिंग स्टाइल उसकी पेशेंस और इंटेलिजेंस का एक टेस्टामेंट है। यह एक सॉलिटरी क्रीचर है जो लंबी चेस के बजाय एम्बुश पर निर्भर करता है। तेंदुआ उपलब्ध हर कवर का उपयोग करेगा, लंबी घास, घनी झाड़ियां या रॉकी आउटक्रॉप्स, अपने टारगेट के करीब पहुंचने के लिए। ये जमीन पर नीचे चलता है, उसका शरीर मसल की एक साइलेंट फ्लूइड लाइन है। हर मूवमेंट कैलकुलेटेड और डिलिबरेट होती है। यह एक जानवर के कुछ मीटर के भीतर बिना ध्यान दिए जा सकता है, इससे पहले कि वह स्पीड का सडन एक्सप्लोसिव बर्स्ट लॉन्च करे। यह सरप्राइज अटैक स्विफ्ट, प्रिसाइज और डेवास्टेटिंगली इफेक्टिव होता है। तेंदुए की स्ट्रेंथ उसके साइज के लिए ट्रूली अस्टॉनिशिंग है। उसके कंपैक्ट मस्कुलर बॉडी में, विशेष रूप से उसकी गर्दन और कंधों में इमेंस पावर होती है। यह स्ट्रेंथ उसे अपने से बहुत बड़े शिकार को नीचे गिराने की अनुमति देती है। यह भी वही है जो तेंदुए को पेड़ों में भारी कार्कसेस को ले जाने की अपनी सिग्नेचर फीट करने में सक्षम बनाता है। स्टेल्थ, अडेप्टेबिलिटी और प्योर फिजिकल पावर का यह कॉम्बिनेशन तेंदुए को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और रेजिलिएंट प्रेडेटर्स में से एक बनाता है, जो घने जंगलों से लेकर ओपन सवानास तक विभिन्न प्रकार के एनवायरनमेंट्स में थ्राइविंग करने में सक्षम है। बाघ अपनी मैजेस्टिक प्रेजेंस और फायरी ऑरेंज कोट के साथ सभी बिग कैट्स में सबसे बड़ा है। यह रॉ पावर और अनटेम्ड विल्डरनेस का प्रतीक है। उसकी डार्क स्ट्राइप्स सिर्फ खूबसूरत मार्किंग्स नहीं है, वे सर्वाइवल के लिए एक वाइटल टूल हैं, जो लंबी घासों और शैडोवी जंगलों में जहां वह घूमता है, परफेक्ट कैमोफ्लेज प्रदान करती है। हर बाघ का स्ट्राइप पैटर्न यूनिक होता है, जैसे एक इंसान की फिंगरप्रिंट, जिससे हर इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट होता है।
जब एक बाघ अंडरग्रोथ में स्थिर खड़ा होता है तो उसकी स्ट्राइप्स उसके शरीर की आउटलाइन को तोड़ देती है, जिससे उसे स्पॉटिंग करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाता है। यह पावरफुल प्रेडेटर को अपने शिकार के रिमार्केबली करीब पहुंचने की अनुमति देता है, इससे पहले कि उसे कभी देखा जाए। बाघ एक सॉलिटरी हंटर है, अकेले रहने और शिकार करने को पसंद करता है। वह एक विशाल टेरिटरी पर पेट्रोल करता है, जिसे वह अन्य बाघों को दूर रहने की चेतावनी देने के लिए मार्क करता है। यह सॉलिटरी नेचर का मतलब है कि उसे पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ, स्किल और कनिंग पर निर्भर रहना पड़ता है ताकि वह सरवाइव कर सके। बाघ का प्राइमरी वेपन उसकी इमेंस पावर है। उसके इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जो उसे स्पीड के एक शॉर्ट एक्सप्लोसिव बर्स्ट में आगे बढ़ा सकते हैं, और मैसिव पॉज होते हैं जो शार्प रिट्रैक्टेबल क्लॉज से लैस होते हैं। लेकिन उसकी सबसे फॉर्मिडेबल फीचर उसकी बाइट है। एक बाघ के जॉज इतने पावरफुल होते हैं कि वह गर्दन या गले में फेटल बाइट दे सकता है। डियर और वाइल्ड बोर जैसे बड़े जानवरों को स्विफ्टली डिस्पैच कर सकता है। एक बाघ का हंट पेशेंस और स्ट्रैटेजी का एक मास्टर क्लास है। वह लंबी चेसेस पर निर्भर नहीं करता क्योंकि वह पावर के लिए बना है, एंड्योरेंस के लिए नहीं। इसके बजाय वह स्टॉकिंग और एम्बुश की मेथड का उपयोग करता है। बाघ अपने चुने हुए शिकार का पेशेंटली ट्रैक करेगा, हवा का उपयोग अपने एडवांटेज के लिए करेगा ताकि उसकी सेंट उसके टारगेट तक न पहुंचे। वह एक साइलेंट, डिलिबरेट गेट के साथ चलता है, अपने पॉज को सावधानी से रखता है ताकि कोई आवाज न हो। वह जितना संभव हो सके करीब जाएगा, उपलब्ध हर पीस ऑफ कवर का उपयोग करेगा, इससे पहले कि वह एक फाइनल लाइटनिंग फास्ट चार्ज लॉन्च करे। अटैक सडन और ओवरवेलमिंग होता है, एक्सप्लोसिव फोर्स का एक प्योर डेमोन्स्ट्रेशन। बाघ की सेंसेस सुबह और शाम की डिम लाइट में हंटिंग के लिए फाइनली ट्यून्ड होती है। उसकी नाइट विजन इंसान की तुलना में लगभग 6 गुना बेहतर होती है, जिससे वह लगभग अंधेरे में इफेक्टिवली नेविगेट और हंट कर सकता है। उसकी हियरिंग भी उतनी ही इम्प्रेसिव है। वह बहुत दूर से अन्य जानवरों द्वारा बनाई गई लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स सुन सकता है। बाघ एक सरप्राइजिंगली गुड स्विमर भी है और ठंडा होने या शिकार का पीछा करने के लिए पानी में जाने में संकोच नहीं करता। इमेंस स्ट्रेंथ, सुपर्ब सेंसेस और स्ट्रेटेजिक पेशेंस का यह कॉम्बिनेशन बाघ को एशियन जंगल्स का अनडिस्प्यूटेड एपेक्स प्रेडेटर बनाता है। चीता बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक मार्वल है जिसे एक चीज के लिए सबसे ऊपर बनाया गया है, स्पीड। यह पृथ्वी पर सबसे तेज लैंड एनिमल है जो कुछ ही सेकंड में 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम है। तेंदुए और बाघ के विपरीत चीता घनी कवर से स्टेल्थी एम्बुश पर निर्भर नहीं करता है। उसका हंटिंग ग्राउंड ओपन सवाना और ग्रासलैंड्स है, जहां उसकी इनक्रेडिबल स्पीड उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसका पतला, लंबे पैरों वाला शरीर, फ्लेक्सिबल स्पाइन और बड़े नॉस्ट्रिल्स जो इंक्रीज्ड ऑक्सीजन इनटेक की अनुमति देते हैं, ये सभी उसकी ब्रेथ टेकिंग वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए एडेप्टेशंस हैं। चीता मोशन में ग्रेस का एम्बॉडीमेंट है। चीता की हंटिंग स्ट्रैटेजी उसके फेलो बिग कैट से पूरी तरह से अलग है। वह अपनी कीन आईसाइट का उपयोग दूर से शिकार को स्पॉटिंग करने के लिए करता है, अक्सर एक उठे हुए माउंड या एक लो हैंगिंग ट्री ब्रांच से। एक बार जब वह एक टारगेट चुन लेता है, आमतौर पर एक छोटा से मध्यम आकार का एंटीलोप जैसे गजेल या इम्पाला, तो वह एक धीमी कॉशियस स्टॉक शुरू करता है। हालांकि उसे तेंदुए या बाघ जितना करीब जाने की जरूरत नहीं होती है। स्टॉक को दूरी को एक ऐसे बिंदु तक कम करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां उसकी एक्सप्लोसिव एक्सेलरेशन सबसे इफेक्टिव होगी। अंतिम फेज एक ड्रामेटिक हाई स्पीड चेस है जो 1 मिनट से भी कम समय में खत्म हो जाती है। चेस के दौरान चीता फोकस और एजिलिटी की एक तस्वीर है। उसकी लंबी पूंछ एक रडर की तरह काम करती है, बैलेंस प्रदान करती है और उसे अपने शिकार के इवेसिव मैन्यूवर्स से मेल खाने के लिए हाई स्पीड पर शार्प टर्न्स लेने की अनुमति देती है। उसके क्लॉज सेमी रिट्रैक्टेबल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरी तरह से अपनी शीट्स में नहीं खींचते हैं। यह उन्हें जमीन पर एक्स्ट्रा ग्रिप देता है, बहुत कुछ एक स्प्रिंटर के शूज पर स्पाइक्स की तरह। चेस एनर्जी का एक इंटेंस बर्स्ट है और चीता अपनी टॉप स्पीड को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता है।
यदि वह कुछ 100 मीटर के भीतर अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता है तो वह एनर्जी बचाने और ओवरहीटिंग से बचने के लिए चेस छोड़ देगा। अपनी इनक्रेडिबल स्पीड के बावजूद चीता बिग कैट्स में सबसे वल्नरेबल है। इसे स्पीड के लिए बनाया गया है, स्ट्रेंथ के लिए नहीं। एक सक्सेसफुल हंट के बाद वह एग्जॉस्टेड होता है और खाने से पहले रिकवरी के लिए समय चाहिए होता है। इस दौरान उसे अपने शिकार को लायंस, लेपर्ड्स या हाइएनास जैसे अधिक पावरफुल प्रेडेटर से खोने का खतरा होता है, जो अक्सर चीता को बुली करेंगे और उसका मील चोरी कर लेंगे। इस कांस्टेंट थ्रेट का मतलब है कि चीता को जल्दी खाना पड़ता है। उसकी कहानी एक रिमाइंडर है कि जंगल और सवाना की वाइल्ड टैपेस्ट्री में सबसे स्पेशलाइज्ड और गिफ्टेड क्रीचर्स को भी अपनी यूनिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन साइलेंट हंटर्स, द लेपर्ड, द टाइगर और द चीटा का जीवन हमें एक गहरा लेसन सिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ हमेशा जोर जोर से दहाड़ने या अग्रेसिव डिस्प्लेज में नहीं होती है। ये अक्सर साइलेंस, पेशेंस और क्वाइट ऑब्जर्वेशन में पाई जाती है। ये मैग्निफिसेंट एनिमल्स घंटों तक देखते, इंतजार करते और सीखते हैं इससे पहले कि वे अपना मूव करें। वे टाइमिंग और स्ट्रेटजी के महत्व को समझते हैं। उनकी सक्सेस उनकी शांत और फोकस्ड रहने की एबिलिटी से आती है, अपनी एनर्जी को उस पल के लिए बचाने से आती है जो ट्रूली मायने रखता है। वे हमें दिखाते हैं कि पावर क्वाइट हो सकती है और यह कि सबसे इफेक्टिव एक्शंस अक्सर सबसे डिलिबरेट वंस होते हैं। अपनी जिंदगी में हमें अक्सर जोर से बोलने, अपनी प्रेजेंस को बताने और जल्दी एक्ट करने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन जंगल के साइलेंट प्रेडेटर्स हमें एक अलग अप्रोच के मूल्य की याद दिलाते हैं। वे हमें पेशेंस विकसित करने, बोलने से ज्यादा सुनने और तेज नजर से अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्पायर करते हैं। एक सिचुएशन को पूरी तरह से समझने के लिए समय निकालकर इससे पहले कि हम एक्ट करें, हम वाइजर, अधिक इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे बाघ सही समय का इंतजार करता है पाउंस करने के लिए, हम भी सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना सीख सकते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे एफर्ट्स बर्बाद न हो और हमारे एक्शंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो। जंगल का बैलेंस हमें हर इंडिविजुअल की भूमिका के महत्व के बारे में भी सिखाता है। बाघ उस डियर से बेहतर नहीं है जिसका वह शिकार करता है। वे दोनों एक बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम के आवश्यक हिस्से हैं। हर एक का एक उद्देश्य है जो पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ में योगदान देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने कम्युनिटीज में हर व्यक्ति का मूल्य और एक भूमिका होती है। ट्रू स्ट्रेंथ दूसरों पर हावी होने में नहीं होती, बल्कि अपनी यूनिक एबिलिटीज को समझने और उनका उपयोग अपने आसपास की दुनिया के बैलेंस और वेलबीइंग में योगदान करने में होती है, जिससे सभी के लिए एक हेल्थियर सोसाइटी बनती है। आइए हम इन साइलेंट हंटर्स की स्पिरिट को अपने साथ रखें। आइए हम तेंदुए की तरह पेशेंट रहना सीखें, बाघ की तरह स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड रहें और चीता की तरह ग्रेसफुल और डिटरमिन्ड रहें। अगली बार जब आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़े तो जंगल की क्वाइट पावर को याद रखें। जल्दी मत करो, शांत रहो, ऑब्जर्व करो और सोचो। समझो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उस शोर में नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि हमारी साइलेंस की विजडम, हमारी पेशेंस की डेप्थ और बिल्कुल सही समय पर एक्ट करने के करेज में है। जंगल के रहस्य हम सभी के लिए सीखने के लिए हैं, अगर हम सिर्फ उसके विस्पर्स को सुनने के लिए एक पल निकालें।